हेलो दोस्तों, मैं जतिन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अचीवर जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एस्टेट में हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया हुआ था। उसमें हमने नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे उनको एक्सप्लेन किया था अच्छे से। और पार्ट 2 जो हमारा आया था बच्चों, उसमें हमने इसके क्वेश्चंस किए थे। आज जो नंबर सिस्टम है उसका नेक्स्ट पोर्शन है, आपको सम निकालना है। क्या निकालना? सम मतलब जोड़। जैसे वो क्वेश्चन ऐसे बोलेगा कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इसका आपको क्या निकालना है बच्चों? सम निकालना है। अब देखिए यहाँ पे हम इसका छोटी टर्म है ना बच्चों, इसका सम कैसे निकालेंगे? 5 और 4 9, 9 और 3 12, 2 14 और 1 15, मतलब ये हमारे 15 होंगे। ठीक है, बट यदि यही चीज हमको ऐसे बोल देता कि भाई आपको 100, यहां तक आपको क्या निकालना है? इसका सम निकालना है। तो भाई हम इसको बहुत लेंथी हो जाएगा ना, 5 तक, फिर 10 तक, 20 तक सभी को ऐड करना। ठीक है, अब उसके लिए क्या है बच्चों? उसके लिए हमारे पास फॉर्मूलेज है, लेकिन आपको बच्चों फॉर्मूले यूज नहीं करने। जैसे हम देखते हैं कि भाई प्राकृत संख्या है, जो हमारा नेचुरल नंबर है ना बच्चों, उसका सम क्या होता है? n of n + 1/2। ठीक है, मैं आपको एक भाई सम संख्या है, विषम संख्याओं के हमारे फॉर्मूले n² है, n of n + 1 है। बट मैं आपको ये बोलूंगा बच्चों, ये आपको यूज ही नहीं करने। ठीक है, क्यों नहीं करने? क्योंकि इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, फॉर्मूला यही है, बट हम उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो देखते हैं। ठीक है भाई, अब देखेंगे यहां से। सबसे पहले, उससे पहले ना बच्चों आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। ठीक है, एक हमारी होती है बच्चों एपी। एपी मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? समानांतर श्रेणी। ठीक है, जो ये फॉर्मूले यूज होंगे ना बच्चों, वो कब होंगे? जब हमारे समानांतर श्रेणी दी होगी। जैसे भाई सबसे पहले हम एपी या समानांतर श्रेणी को देखते हैं क्या होती है। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूं 1 2 3 4 5। ठीक है, नेक्स्ट 2 4 6 8 10, नेक्स्ट 1 3 5 7 9 एंड सो। ठीक है, चलो भाई ये सारे क्या है? अप टू इनफाइनाइट तक है। अब हमको ये देखना है कि ये समानांतर श्रेणी में है या नहीं है। उसके लिए क्या करना है बच्चों? ध्यान से देखेंगे, जो भी हमारा क्वेश्चन है ना, उसमें हम देखेंगे डिफरेंस। इन दोनों के बीच में डिफरेंस, अंतर कितने का? 1 का। यहां पे भी कितने का है? 1 का। यहां पे भी कितने का? 1 का। यहां पे भी कितने का? 1 का। तो जब हमारी जो सीरीज दी होगी ना, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? एक सीरीज है। ठीक है, अब जो सीरीज दी होगी उसमें क्या होना चाहिए? उसमें जो गैप है ना, वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। मतलब यहाँ पे 1-1 का गैप है, तो ये हमारा क्या है? समानांतर श्रेणी है, एपी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए किसका? 2-2 का गैप है। ठीक है भाई, ये हमारे क्या है? समानांतर श्रेणी है। यहाँ पे भी कितने का गैप है? यहाँ पे भी सबका 2-2 का गैप है। ठीक है भाई, जो ये टॉपिक है ना एपी, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बट आपको यहाँ पे ये चीज देखनी है अभी के लिए कि जो हमारी एपी होती है समानांतर श्रेणी, उसमें डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं भाई? A2 सेकंड में से फर्स्ट माइनस थर्ड में से सेकंड, फोर्थ में से थर्ड वन। इस तरीके से गैप यदि सेम आता है, कॉमन डिफरेंस यदि सेम है, तो हमारा क्या है? वो एपी में है, अदरवाइज वो एपी में नहीं है। समझ गया? अब भाई यहाँ पे nth नंबर ऑफ टर्म होती है। नेक्स्ट जो वीडियो हमारे आएगी ना बच्चों, उसमें मैं आप एपी का क्वेश्चंस करवाऊंगा, कैसे निकलते हैं, कैसे आपके एग्जाम में आते हैं, लास्ट टर्म क्या होती है, फर्स्ट टर्म क्या होती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे कितने पद है बच्चों? पद का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हम नहीं बता सकते ना भाई। हाँ, बट यहाँ पे मैं इसको हटा देता, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स या कुल पदों की संख्या कितनी है बच्चों? वो है 5। समझ में आ गया? अब देखेंगे एक चीज और देखते हैं, इसके फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं 1 3 5 9 11 13 एंड सो। सबसे पहले आपको एक चीज देखनी है। क्या देखनी है बच्चों? क्या जो हमारी ये सीरीज दी हुई है, क्या ये एपी में समानांतर श्रेणी में है या नहीं है? तो हम क्या करेंगे? कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस आप देखिए बच्चे, कॉमन डिफरेंस में आप कंफ्यूज हो जाओगे। एपी में जब कराऊंगा, जब आपको अच्छे से समझ में आएगा। बट अभी के लिए आपको क्या देखना है कि सबका जो डिफरेंस है ना, जो अंतर है, वो सेम होना चाहिए। यहां देखेंगे कैसे निकालते थे? इसमें सेकंड में से फर्स्ट वन 2 का डिफरेंस है, इसमें भी कितने का? 2 का है, बट इसमें 4 का है, इसमें 2 का है, इसमें 2 का, सब में। ठीक है,
बट मैं ये बोल सकता हूं बच्चे, क्या ये समानांतर श्रेणी में है? तो मैं बोलूंगा इट इज नॉट एन एपी। एपी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए बच्चों, जो डिफरेंस है ना वो सेम नहीं है। डिफरेंस यहाँ पे कितने का आ गया बच्चों? 4 का आ गया। समझ में आया? तो देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि भाई डिफरेंस सेम है, एपी में है या नहीं। ठीक है, अब देखेंगे हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या है? सम का। सम मतलब जोड़। कैसे निकालने हैं? किसका है? संख्याओं का जोड़। जैसे वो क्वेश्चन देगा आपके सामने 1 2 3 4 डैश 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 10 तक 10 तक। ठीक है, तो उसने क्वेश्चन दे दिया, इसका आपको सम बताना है। इसको दूसरे वे में कैसे लिख सकता है बच्चों? ये जो 1 से स्टार्ट होती है काउंटिंग नंबर्स, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बच्चों नेचुरल नंबर्स या प्राकृत संख्या। तो यहां से वो बोलेगा प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ठीक है भाई, अब कैसे निकालेंगे देखेंगे। फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना है। अब इसमें ना बच्चों 2 पार्ट्स है। क्या है? 2 पार्ट से हम करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमको यह पता होना चाहिए बच्चों, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल पदों, कुल पदों की संख्या कितनी है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है बच्चों? n। उसको हम कुल पद क्या निकालेंगे? कुल पदों की संख्या। या हम इसको हिंदी में बोलने, इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है उसके लिए फॉर्मूला, जैसे 2 मैं फॉर्मूले बताऊंगा ना बच्चों, वो आपके हर जगह यूज होंगे। किसमें? योग निकालने में। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है बच्चों? मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, ये जो नंबर्स है ना वो समानांतर श्रेणी में होने चाहिए। देखेंगे सब में एक एक जगह। तो यहां क्या करेंगे? वो लिखेंगे बच्चों फर्स्ट टर्म। पहले मैं लिखता हूं फॉर्मूला, उसके बाद आपको अच्छे से समझाऊंगा। लास्ट टर्म। कैसे है फॉर्मूला? क्या बच्चों? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 1। ये है भाई। यहां से हम क्या निकालेंगे? पदों की संख्या निकालेंगे। अब यहां पे जो ये सेकेंड है ना बच्चों, यहां पे हम क्या निकालेंगे? योग निकालेंगे, सम निकालेंगे। उसका क्या होता है बच्चों? फॉर्मूला क्या है? देखिए ये फर्स्ट पार्ट होता है, बताया मैंने 2 पार्ट से। हमारा कौन सा पार्ट है बच्चों? सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या होगा? जो हमारा फर्स्ट का आंसर होगा ना, उसको तो 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म। कहने का मतलब है जो हमारा इसका फर्स्ट का आंसर आएगा उसको किससे डिवाइड करेंगे बच्चों? 2 से, और लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को जोड़ देंगे। भाई ये टर्म क्या होती हैं? अब देखिए ये टर्म्स है सारी। क्या है? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, और ये कौन सा? 10वां पद। समझ में? इंग्लिश में फर्स्ट टर्म, और इसको क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म, प्रथम पद, और ये इसको क्या बोलेंगे बच्चों? अंतिम पद। अब देखेंगे इसको सोल्व कैसे करेंगे। अब देखिए जो मैंने फॉर्मूले लिखे ना बच्चों, सम संख्याओं के लिए, विषम संख्याओं के लिए, प्राकृत संख्याओं के लिए, सबके लिए सेम है। किसके लिए सेम नहीं हो मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे लास्ट टर्म कितनी है बच्चों? 10 लिख देंगे। 10 लिख दी भाई लास्ट टर्म, माइनस फर्स्ट टर्म कितनी है बच्चों? 1 लिख दी भाई, अपॉन अब क्या करेंगे? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म कौन सी है? 2। उसमें से क्या कर देंगे? 1 को माइनस कर देंगे, और क्या करेंगे? प्लस 1 रखेंगे। अब इसको जब सोल्व करेंगे ना बच्चों, पहले हम इस पोर्शन को सोल्व करेंगे। जो भी हमारा आंसर आएगा ना उसमें हम क्या कर देंगे? 1 को ऐड कर देंगे। तो यहां से हमने देखा क्या हुआ भाई? 9/1 प्लस 1। किसी के नीचे भी 1 होता हो तो वही संख्या होती है। तो क्या हो गया? 10 आंसर आ गया। मतलब 1 से यहां जो ये आपको श्रेणी दी गई है, सीरीज दी गई है ना, उसमें कुल पदों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 10 है। ठीक है, अब इसका हम योग निकालेंगे बच्चों। तो योग का फर्स्ट का आंसर कितना आया बच्चों? आपके सामने 10। तो क्या करेंगे? 10/2। ठीक है, अब ये ब्रैकेट का मतलब क्या? मल्टीप्लाई, आपको पता है। अब लास्ट टर्म 10 और फर्स्ट टर्म क्या है? 1। ठीक है, हमने क्या कर दिया? इनको ऐड कर दिया, तो आंसर क्या होगा? 10/2 मल्टीप्लाई कितना हो गया? 11। इससे कट कर देंगे, 5 into 11, दिस इज 55। ठीक है, तो हम देखेंगे 1 से लेके 10 तक की प्राकृत संख्याओं का योग, नेचुरल नंबर्स का सम कितना है बच्चों? 55। समझ में आया? अब देखेंगे वो फॉर्मूला मैंने क्यों नहीं करवाया। अब देखिए क्या है भाई, हमने सम संख्या ली तो उसके लिए अलग फॉर्मूला याद करेंगे, हम विषम संख्या के लिए अलग करेंगे। तो वो चीज, सारी चीज खत्म होगी, केवल ये 2 फॉर्मूले करने।
ठीक है। अब भाई आपको हमने भाई एक दो क्वेश्चन किए ना, तो हाँ भाई इसमें थोड़ी सी ये होगा कि भाई ये तो सर बहुत ज्यादा लेंथी हो गया, इससे अच्छा फॉर्मूला लगा लेंगे। लेकिन नहीं, जब आप इसके 2 से 3 क्वेश्चन ट्राई करोगे ना तो बहुत इजी समझ में आएगा आपको, ठीक है। अब देखेंगे क्या है नेक्स्ट वन, आपको बोलता है यहाँ पे वो बोल देगा 50 कि भाई प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग बताओ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब सोल्व करेंगे भाई, मैंने इसको यहां से इरेज कर दिया। अब आपको देखना, देखेंगे कैसे भाई 50 में से क्या करेंगे 1 को माइनस करेंगे, अपॉन सेकंड में से 1 फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे और 1 को ऐड कर देंगे। तो यहां देखेंगे 49 अपॉन 1 प्लस 1, तो आंसर कितना हो गया बच्चों 50। सर हमको तो ये पता है ना भाई, 1 से लेकर 50 तक टोटल संख्या है, कुल पदों की संख्या भाई 50 है, बट हमने ये क्यों किया, यहां से आपको इजीली पता लग रहा है, पर जैसे हम आगे चलेंगे ना वहां पे आपको देखेंगे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन यहाँ ये इससे निकालेंगे ना तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी बच्चों। फर्स्ट आंसर कितना है बच्चों 50 अपॉन 2, ये कितना मैं डायरेक्ट लिख दूं 50 प्लस 1 51। अब आपको इसको सोल्व करना है 25 माइनस 51, दिस इज द आंसर, सोल्व करके लिख देंगे, समझ में आया, ठीक है। अब 1 से 100 तक बोल दे, 1 से 200 तक बोल दे, कैसे भी हम निकाल सकते हैं ना, ठीक है भाई। अब देखेंगे मैं क्वेश्चन को चेंज करूंगा, वहां से आपको समझ में आएगा कि भाई कैसे आपको सम निकालना है, कैसे हमारा फर्स्ट चीज की जरूरत पड़ी हमको क्या है। अब वो बोलेगा 11 12, ठीक है, डैश से लेके 100 तक, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस कार को क्या निकालना है, सम निकालना है। अब देखेंगे कुल पद कितने हुए, वहां तो हमको क्या पता था भाई 1 से लेके 100 तक बोलना था, तो हमको पता लग गया इजीली कि भाई इसमें 100 पद है, इसमें 50 पद है। बट यहाँ पे आपको डिफिकल्टी आएगी, कहां आएगी भाई 11 12 ऐसे हम गिनेंगे, ठीक है। लेकिन क्या है समझ भाई इसमें गलतियां होने की चांसेस है, बट हमको गलती तो करनी ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे लास्ट टर्म कितनी है 100 माइनस सेकंड फर्स्ट टर्म कितनी है बच्चों 11 अपॉन सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 1, समझ में 100 में से कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 89 अपॉन 1 प्लस 1, तो आंसर कितना आया बच्चों 90। मतलब 11 से लेके 100 तक क्या बोला बच्चों। अब देखिए इसको कैसे बोल सकता हूं, दूसरा वे कैसे है इसी चीज को कि 11 से 100 तक की संख्याओं का योग बताओ, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ 11 to 100, ठीक है। डायरेक्ट उसने नेचुरल नंबर नहीं बोले, कुछ नहीं बोले भाई, उसने बता दिया ना 100 तक की। अब देखिए यहाँ पे क्या बोलेगा प्राकृत संख्याओं का। अब ऐसे तो मैं 11 से लेके भाई 13 15 16 कुछ भी लिख दूं, समझ में आ गया। तो हमने क्या किया लास्ट में फर्स्ट माइनस किया, फिर ये हमने निकाल दिया भाई n की वैल्यू 90 आ गई। अब जब हम इसका सोल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे भाई सम करेंगे, तो क्या आएगा फर्स्ट आंसर कितना, फर्स्ट का आंसर कितना बच्चों 90, तो 90 अपॉन 2, ठीक है। लास्ट टर्म आपकी 100 है प्लस 11, ठीक है, तो ये कितना हो गया 45 इंटू 1। अब आपको इसको सोल्व करना, हमारा आंसर आ जाएगा, समझ में आया। तो भाई बहुत इजी लगा ना हमको। हाँ भाई देखिए यदि हम फॉर्मूले से करते, क्या है फॉर्मूला क्या होता है मैं बता देता हूं, बट आपको यूज नहीं करना है बच्चों, ठीक है। n of n plus 1 upon 2, n है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो वो आपको देखनी पड़ेगी 1 से लेके 100 तक। हम कैसे निकालते थे फॉर्मूले से, 1 से लेके 100 तक का सम निकाल लेंगे, फिर उसमें से 1 से 10 तक का सम माइनस कर देंगे, वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, बट यहां से हम बहुत इजी से निकाल लेंगे, समझ में आया, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन इसी चीज से रिलेटेड है, ठीक है। अब वो बोलेगा 75 से 89 तक की संख्याओं का जोड़ बताना, तक की संख्याओं का जोड़, ठीक है। अब यदि हम देखें भाई 75 से 89, अब देखिए यहां पे वर्ड क्या है, यदि मैं इंग्लिश में लिखूं फाइंड सम ऑफ, ठीक है 75 to 89 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पे से आ गया, हिंदी में से आया है और इंग्लिश में क्या है बच्चों 2 आया है। इसका मतलब क्या है, आपको 75 भी काउंट करना है और आपको 89 भी काउंट करना है, ठीक है। अब मैं कह देता हूं मैं और आप कितने हैं, तो हम क्या करेंगे दोनों को काउंट करेंगे ना बच्चों, एक तो मैं हो गए और एक आप हो गए। इसी तरीके से 75 से 89 का मतलब हम 75 को भी काउंट करेंगे और 89 को भी काउंट करेंगे। हाँ भाई फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा,
फॉर्मूला ये रहेगा, क्योंकि देखिए 75 प्राकृत संख्या होगा। अब प्राकृत संख्या में 75 76 उसमें गैप सेम होता है। अब क्या करेंगे, अब यहां पे देखेंगे लास्ट टर्म कितनी है बच्चों 89 लिख देंगे भाई, और फर्स्ट टर्म कितनी है 75 अपॉन, अब देखिए 75 से अब हम स्पेशली लिख सकते हैं ना बच्चों 75 76 77 अप टू 89, ठीक है। अब ये सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ये होगी 76 माइनस 75 प्लस 1। जब हम इसको सोल्व करेंगे 9 में से 5 के 4 अपॉन 1 प्लस 1, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कुल पदों की संख्या 75 से 89 तक कितनी होगी भाई 15 होगी हमारी टर्म्स, ठीक है। अब फर्स्ट का आंसर कितना 15 अपॉन 2, अब दोनों को जोड़ देंगे 89 प्लस 75, ठीक है। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे, कैसे कर लेंगे भाई 15 इंटू 4 8 और 9 16, ठीक है। इसको हम सोल्व करेंगे 8 2 तो 15 इंटू 82 वो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों आंसर आ जाएगा, हम निकाल लेंगे। तो कहने का मतलब आपको समझ में आ गई सारी चीजें, ठीक है भाई। अब इसमें 2-3 क्वेश्चंस और हैं, वो भी अभी करवाऊंगा आपको मैं, ठीक है। n पदों की संख्या बस केवल बच्चों आपको ये याद रखना है, फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। कैसे हम देखेंगे, क्वेश्चन बोलेगा वो कि भाई 10 से 50 तक की संख्याओं का जोड़ निकालना है, भाई हम सम कर रहे हैं। अब यहां से 10 से 50 होगी भाई 10 से नहीं, अब वो बोल दे रहे यहां पे भाई 20 से लिख लेते, कोई भी लिख ले हम इस चीज को 20 से लेके 50 तक। अब से वर्ड आ गया, इंग्लिश में क्या था बच्चों 2, फर्स्ट भी काउंट करना है सेकंड भी काउंट करना है। अब देखिए यदि आप फॉर्मूला 1% भाई स्किप हो जाता है तो क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे 20 21 22 से लेके कहां तक 50 तक 1% ही हमारा फॉर्मूला स्किप हो गया हमारे माइंड से। फिर भी हम कैसे सोल्व करेंगे भाई, लास्ट में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, तो 50 में से किसको माइनस करेंगे बच्चों 20 को, उसके नीचे क्या आएगा अपॉन, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, वो क्या हो जाएगा 21 माइनस 20 और 1 ऐड कर देंगे, सेम यही फॉर्मूला लिख दिया। इसको सोल्व करेंगे कितना आ गया बच्चों 30 अपॉन 1 22 में से 120 है 1 प्लस 1, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी बच्चों हमारे 31। तो 31 कैसे निकालें, देखेंगे 31 का मतलब हमने 20 को भी काउंट किया है। हम जल्दबाजी में गलती क्या करते हैं बच्चों, यदि मैं कह देता हूं भाई 10 से 20 तक हमारी कितनी संख्याएं होंगी, हम जल्दबाजी में कर लेंगे क्या भाई 10 संख्या होंगी, कैसे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है 11 2। अब लेकिन हम क्या भूल जाते हैं 10th जो हमारी फर्स्ट टर्म उसको भूल जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हम जैसे क्लास में कोई 5th क्लास में एक स्टूडेंट है, उसमें टोटल स्टूडेंट्स हैं बच्चों 50, कोई भी क्लास है 5th क्लास मान लिया हमने, तो उसमें क्या है मान लो मैं 5th क्लास में पढ़ रहा हूं, तो उसमें 50 का मतलब क्या है, मेरे को भी तो ऐड किया ना उसने, मैं भी तो हूं 50 में, तो इसका मतलब है 49 तो बच्चे उसमें हम 1 ऐड भी तो करते हैं, मतलब अपने आप को खुद को इंक्लूड भी तो करते हैं, सेम यही है। समझ में आ गया होगा। फिर भी बच्चों कोई प्रॉब्लम है तो क्या करेंगे भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे, ठीक है समझ में आ गया। तो प्राकृत संख्याओं का योग कैसे भी आपके आगे आ जाए, कोई भी निकालना तो हम उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट वन क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन था ये आया था बच्चों, मैं आपके लिए होमवर्क दे देता हूं कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग बताइए भाई। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, इसका सम बताना भाई, सम इस एज इट इज बता दो कि कौन से प्रथम का मतलब कौन सी पहली हमारी पहली प्राकृत संख्या फर्स्ट नेचुरल नंबर कौन सा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और कहां तक जाना आपको 20 तक। जब हम इसको काउंट करेंगे तो कितने नंबर ऑफ पद आएंगे वो आप देखेंगे, 1 से लेके 20 तक 20 माइनस 19 कितने आ जाएंगे, प्लस 1 ऐड करेंगे तो कितने आएंगे बच्चों 20 आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको सम निकाल देंगे, तो भाई प्राकृत संख्या हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अभी मैं सिंपल बता रहा हूं, योग का नहीं बता रहा बच्चों, स्क्वायर के भी आएंगे आगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहां पे क्वेश्चन, जैसे 2 4 6 8 से लेके यहां तक 20 तक। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछा जाता है। फर्स्ट वन ये दे देगा इनका सम बताओ भाई, ठीक है। सेकंड वन क्या देगा, अब यहां पे देखिए इसी यही क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट देखिए, ये क्या हमने देखा भाई, ये तो हमारी सम संख्याएं है ना भाई, कौन सी हैं, इवन नंबर्स हैं,
ये हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बच्चों? सम संख्याएं। भाई ये सम संख्याएं तो है, कौन सी? सबसे छोटी सम संख्या इवन नंबर कौन सी है? 2। और सबसे बड़ी नहीं बता सकते भाई। तो यहाँ पे कितनी है? 2 से लेके 20 तक। तो हम लिखेंगे कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योग बताओ भाई। ठीक है भाई, ठीक है। एक इस तरीके से पूछ लिया। सेकंड वन, थर्ड वन आपसे पूछेगा कि क्या है कि 2 के पहाड़े का योग बताओ भाई। अभी मैं इंग्लिश में भी कन्वर्ट करूंगा बच्चों इनको। ठीक है, सेकंड भाई 3 क्वेश्चन बोल दे, है तो एक ही क्वेश्चन। ठीक है भाई, अब सेकंड वन क्या है कि 2 के प्रथम 10 गुणजों का योग बताओ भाई। एक क्वेश्चन, उसके इतने सारे टाइप्स, क्वेश्चन सेम है। ठीक है, अब हम यहां देखेंगे पहले कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योग। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। ठीक है भाई। सेकंड है कि 2 के पहाड़े का योग। फाइंड द सम ऑफ टेबल ऑफ 2। ठीक है, 2 की टेबल का आपको सम बताना है। अब 2 के प्रथम 10 गुणज, हमने देखा था बच्चों जब हमने एलसीएम और एचसीएफ कंप्लीट किया था ना, तो उसमें गुणज था। गुणज का मतलब क्या है बच्चों इंग्लिश में? मल्टीपल्स। ठीक है, तो वो आएगा कि फाइंड द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 2। समझ में? क्वेश्चन 1 देखेंगे भाई कितने पार्ट्स हैं। अब यहां पे देखेंगे भाई, अब आपको क्या करना, जैसे 2 से लेके 20 तक। देखिए हम इसको इजीली काउंट कर सकते हैं। 2 4 6 8, हमको पता लग गया भाई 10 है। बट इसको क्या करेंगे? फोड़ने से यूज करेंगे। अब देखेंगे सारे क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये एक ही हैं। या ये आपको ले दे फर्स्ट वन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। समझ में आ गया? अब क्या करेंगे भाई, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस, सॉरी लास्ट 2 में से फर्स्ट को माइनस करेंगे 20 माइनस 2 अपॉन। अब क्या है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे 4 माइनस 2। अब देखिए सेकंड यहाँ पे 4 है बच्चों, हमेशा नीचे 1 नहीं आएगा, प्लस 1। तो यहां देखा कितना आया 18 अपॉन 2 प्लस 1। अब किसको सोल्व करेंगे? पहले बच्चों मैंने बताया था ना, ये वाला पोर्शन इसको सोल्व करेंगे, बाद में 1 ऐड कर देंगे। इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या है 9। तो 9 प्लस 1 कितना आ गया बच्चों हमारे सामने? 10। समझ में आ गया? मतलब 2 से लेकर 20 तक हमारे कुल पद कितने हैं? 10। ठीक है, अब योग निकाल लेंगे, सम निकाल लेंगे। तो फर्स्ट का आंसर कितना है बच्चों? 10 अपॉन 2। अब यहाँ पे लास्ट टर्म आपकी 20 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारी 2 है प्लस 2। तो हमने देखा 10 अपॉन 2 इंटू 22। तो यहां से इसको देखेंगे 11, तो 11 इंटू 10 कितना हो गया? 110। मतलब 2 के पहाड़े का सम ऑफ टेबल ऑफ 2 कितना आ गया भाई? 110। हम इसको काउंट करके ऐड करके देखेंगे तो आंसर क्या आएगा? 110 आएगा। समझ में आया? हम इसको इजीली कर सकते हैं, कर लेंगे। ठीक है भाई, अब जैसे यहाँ पे कुछ भी दे देगा, 3 के पहाड़े का योग, 4 के पहाड़े का योग, 4 के प्रथम 10 गुना दे देगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ गया होगा बच्चों? फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी समस्या है ना बच्चों, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट, क्या आएगा? वो बोलेगा भाई 16 18 20 डैश 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 100। ठीक है, ये बोल दिया। अब हम यहां पे क्या देखेंगे भाई, जो 16 है वो क्या है? वो हमारी बच्चों सम संख्या है। सारी ये क्या है? सम संख्या, इवन नंबर्स है ना भाई। हम क्या निकालना सीख रहे हैं? इवन नंबर्स को हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, उनका आंसर निकालेंगे बच्चों। तो ये हमारे हमने देखा भाई इवन नंबर सम संख्या है। अब 16 से 100 तक, फ्रॉम 16 to 100 हाउ मेनी टर्म्स? काउंट करें भाई, 16 18 20। भाई नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो क्या है, क्या करेंगे? इससे निकालेंगे। अब इसकी जुट बहुत अच्छे से होगी आपकी। कोई भी चीज है, किसी भी चीज के नंबर ऑफ पद निकालेंगे, क्या होगा? फर्स्ट लास्ट में से हम फर्स्ट को माइनस करेंगे अपॉन 18 माइनस 16 प्लस 2। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे तो कितना हो गया बच्चों? 84 अपॉन कितना हो गया बच्चों? 2 प्लस, सॉरी प्लस 2 नहीं बच्चों, प्लस 1 आएगा यहाँ पे, सॉरी, क्योंकि प्लस 1 है। ठीक है, 100 में से 16 माइनस किया कितना हुआ बच्चों? 84 अपॉन 2 प्लस 1। इसको जब हम सोल्व करेंगे कितना हो गया? 42 प्लस 1, मतलब कितना हो गया? 43। क्या आया भाई? 84 को हमने 2 से डिवाइड किया, 4 2 जा 42 प्लस 1। अब यहां से डायरेक्ट देखिए, वो योग भी नहीं पूछे, सम भी नहीं पूछे, वो बोल देगा 16। इसमें कुल पदों की संख्या बताओ भाई। क्या बोलेगा? कुल पदों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ये पूछ लेगा।
ठीक है। अब ये हमने निकाल दिया भाई, क्वेश्चन आए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आए हैं, ये क्वेश्चन आए, कोई भी संख्या नंबर देके बोल देगा कुल पदों की संख्या बताओ। अब आपको ऑप्शन में पता क्या है, 42 मिलेगा, 43 मिलेगा, 44 और 45, सपोज ये ऑप्शंस है। हम यहाँ पे अक्सर गलती क्या करेंगे भाई, या तो 16 को काउंट नहीं करेंगे या 100 को काउंट नहीं करेंगे। अब 1 मैंने यहाँ पे ऐड इसलिए किया क्योंकि वे दोनों चीजें काउंट होंगी, इसलिए हम देखेंगे। अब यदि हम 16 को काउंट नहीं करें तो भाई हमारा आंसर 42 है, बट हमको काउंट करना है कितना होगा, 43, कुल पदों की संख्या 43, ठीक है। अब यहाँ पे सम निकालना, सम का मतलब क्या है भाई, जो फर्स्ट का आंसर आया वो कितना है भाई 43/2। अब यहाँ पे ब्रैकेट लास्ट टर्म 160 लिख दो डायरेक्ट, 100 + 16। जब हम इसको सोल्व करेंगे 2 से 2 5 जा और 2 8 जा, आपको क्या निकालना है, बस इसको सोल्व ही करना है बच्चों, ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया भाई कैसे हम क्वेश्चनों को निकाल लेंगे, समझ में आ गया। कुल पदों की संख्या पूछ लेगा, कैसे भी पूछ लेगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट, ठीक है, इवन नंबर्स हो गए आपके। चलो फिर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों, क्या है क्वेश्चन है आपका कि भाई 36 38 और उसने बोल दिया भाई 60, कुल पदों की संख्या। अब देखिए इसका फॉर्मूला हमको नहीं दे, जब इससे हमारे सारी चीजें सोल्व हो रही है बच्चों, तो हम क्यों फॉर्मूला यूज करें, n निकाल लेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे, फिर n स्क्वायर करेंगे, बात भी यहीं पे है, सेम चीज है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कैसे कुल पदों की संख्या, 60 में से 36 को माइनस करेंगे भाई, बिल्कुल करेंगे। 60 - 36 अपॉन सेकंड माइनस फर्स्ट, 38 - 36 + 1 4, ये कितना हो गया 24/2 + 1, ठीक है। अब कितना है आपका 12 + 1 30। कुल पदों की संख्या मतलब 36 से 60 तक, फ्रॉम 36 to 60, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स, 13। अब आंसर क्या है, फर्स्ट का आंसर 13/2, लास्ट टर्म हमारी 60 है, फर्स्ट टर्म हमारी 36 है, इन दोनों को सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आया। तो हम प्राकृत संख्या हमने निकालनी सीख ली भाई, सम संख्या यहाँ पे निकालनी सीख ली। अब भाई विषम संख्या की तरफ चलते हैं। विषम संख्या में क्या है, कुछ भी नहीं। हाँ देखो यहाँ पे वो एक चीज ऐसे बोल सकता है बच्चों, क्या, अब हाँ यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो आपका एस्टेट में पूछा गया था कि प्रथम 42 सम संख्याओं का योग बताना है भाई। क्या है इंग्लिश मीडियम में, फाइंड सम ऑफ, क्या लिखेंगे, सम निकालना है ना बच्चों, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 42 इवन नंबर्स, इसका सम निकालना भाई, निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे। बट अभी यहां पे देखिए उसने कुछ नहीं दिया, उसने बोल दिया पहली 42 सम संख्याओं का योग। तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट पहली सम संख्या, फर्स्ट इवन नंबर कौन सा है बच्चों, वो है हमारा 2, है ना भाई। अब उसके बाद क्या है, दूसरा कौन सा, 4, फिर 6, फिर 8 एंड सो। अब ये पूछा किसका बच्चों, 42 का पूछा है। मतलब यदि मैं कह देता हूं आपसे कि 42 में सम संख्या कौन सी होगी, 42 इवन नंबर कौन सा है, तो हम क्या करेंगे, 42 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, 2 से, 2 2 जा 4 2 8, 4 जा 8, तो कितना हो गया 84। समझ में आया। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे नहीं था ना बच्चों, इस वे में देता था आपको सीरीज देके, बट उसने क्वेश्चन को क्या है तो क्वेश्चन वही, बट स्टेटमेंट हल्की सी चेंज हुई कि भाई प्रथम 42 सम संख्याओं का योग बताओ। तो हमने क्या किया, 42 को पहली पता लगी, दूसरी पता लगी, हमने क्या देखा 84 हमारी क्या है 42वीं सम संख्या। अब इसका आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। कैसे निकालेंगे, पहले कुल पदों की संख्या निकालेंगे, वो क्या होगा 84 - 2 अपॉन 4 - 2 + 1, तो ये कितना हो गया 82/2 + 1, तो 41 + 1, तो आंसर कितना हो गया बच्चों आपके सामने 42। मतलब 2 से लेके 84 तक कितने कुल पद कितने हैं बच्चों 42, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, योग निकाल लेंगे, सम निकाल लेंगे 42/2, ये कितना हो जाएगा 86, डायरेक्ट लिख दो, सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा। समझ में आया भाई, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन केवल ये रहेगी 42, यहाँ पे आपको 42 नहीं लिखना है बच्चों, क्या है गलती कहां पे होगी मैं वो भी बता रहा हूं आपको। यहाँ पे हम जल्दबाजी में क्या करेंगे 42 सम संख्याओं का योग, तो यहाँ पे 42 लिख देंगे, बट नहीं 42 नहीं, 42 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। बट यही चीज ध्यान देनी है बच्चों, इसमें समझ में आ गया। हाँ यदि हम ऐसे लिख देते
कि बच्चों की 2 4 इस तरीके से कितना बोला 42, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं बच्चों 42। इसका मतलब क्या हुआ कि पहली 21 फर्स्ट 21 इवन नंबर्स का सम है ये भाई, निकालेंगे जब, समझ में आया। बट आपसे 42 पूछा तो यहाँ पे क्या आएगा 84। इस चीज का ध्यान रखना है, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, समझ में आया। एसटेट सीटेट में एज इट इज क्वेश्चन था आपका, कर लेंगे, बिल्कुल ठीक है भाई। अब नेक्स्ट वन देखेंगे, इसके भाई फिर हम क्वेश्चंस भी करेंगे जो एग्जाम्स में आए हैं, अभी तो मैं आपको बता रहा हूं। अब क्या है बच्चों, विषम संख्या के बारे में देखेंगे। विषम संख्या जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ओड नंबर्स का सम देखेंगे। कैसे, अब देखेंगे, वो बोलेगा फर्स्ट वन की प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग, ठीक है, कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड ओड नंबर्स, ठीक है। अब आपको यहां पे एक परेशानी क्या आएगी बच्चों की, पहली विषम संख्या 1 है, दूसरी 3 है, भाई 10वीं कौन सी है, ठीक है। हमको तो ये निकालनी है ना। देखिए वही क्वेश्चन आ गया आपको, आपके सामने जो मैंने भी करवाया था। तो 10वीं के लिए क्या करेंगे, 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 2 से, वो कितना हुआ 20, ठीक है। अभी हम एक चीज देखें, 20 तो बट हमारा क्या है, सम संख्या इवन नंबर है, तो 20 में से 1 माइनस कर देंगे, वो क्या होगा 19। मतलब पहली 10 विषम संख्या कहां से, 1 से लेके 19 तक होंगी। सर ये नहीं समझ में आया, ये नहीं आया भाई समझ में, क्या 20 जो भाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 20, उसमें से हमने 1 माइनस कर दिया, क्योंकि देखिए जब हम सम संख्या निकालते हैं कहां से स्टार्ट होती है बच्चों, 2 से। अब ये कहां से स्टार्ट हुई है, 1 से, ठीक है, समझ में आया। तो हमने क्या किया, 20 तो हमारी सम संख्या, उससे पीछे वाली जो नंबर है ना, उससे बिल्कुल साथ लगता है, वो कितना 19, वो हमारी सम संख्या, विषम संख्या है, समझ में आ गया भाई। अब क्या करेंगे, समय निकालना है भाई। पहले कुल पदों की संख्या, आप देखिए कुल पदों की संख्या तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है इसमें, कैसे, क्योंकि उसने पहले ही दे दिया 10, तो n की वैल्यू यहां पे कितनी होगी 10, ठीक है। अब सम संख्या विषम संख्या का योग, फर्स्ट का आंसर कितना 10/2, लास्ट कितना भाई 19 माइनस 1 18। इसको सोल्व कर देंगे, 2 9 और 9 into 10 9। क्वेश्चन सोल्व, समझ में आ गया। तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा कर लेंगे, बिल्कुल भाई, ठीक है। अब वो नेक्स्ट वन देगा कैसे, कि भाई 5 7 से लेके चलो हम 20 तक ही देखते हैं। अब देखिए 20 तक का सम हमने देखा था 90 है, कोई नहीं देखेंगे। अब यहाँ पे आपको है ना बच्चों, पहले आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी पड़ेगी। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे, कैसे 5 7 है, पहली संख्या 20 में से हम 5 को माइनस करेंगे, दैट विल डू 15 अपॉन 7 माइनस 5 2 प्लस 1। सर ये नहीं समझ में आया, देखेंगे भाई दोबारा देख लेंगे क्या बात होगी। क्या है, अंतिम पद कितना है 20, क्या मैंने सही लिखा है बच्चों, भाई 20 तो हम लिख ही नहीं सकते, क्योंकि देखेंगे ये हमारा क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहां हमारी है बच्चों विषम संख्या, ओड नंबर्स है, बट यहां पे उसने पूछा, वो क्या पूछ लिया बच्चों, इवन नंबर, सम संख्या पूछ लिया, तो हम क्या इसको निकाल सकते हैं, नहीं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन या तो आपको 19 दिया मिलेगा, आपको 21 दिया होगा, ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे क्या है 19 माइनस 5 अपॉन 7 माइनस 5 प्लस 1, ये कितना हो गया 14 अपॉन 2 प्लस 1, कितना आंसर हो गया 8। मतलब 5 से लेके 19 तक हमारी विषम संख्या कितनी है 8। भाई हम चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, 5 5 7 9 11 के बाद बच्चों 13 15 17 19, काउंट करेंगे कितनी 8 आनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 18, ठीक है। तो फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों, किसी भी टाइप का क्वेश्चन करो, लेकिन क्या है ये विषम संख्या विषम संख्या ये केवल इस चीज के लिए, ठीक है बच्चों। अब लास्ट आंसर कितना है 8 अपॉन 2, लास्ट कितना 19 प्लस 5, कितना हो गया 4 into 24। इसका आपको आंसर बताना है, समझ में आ गया। तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा हम कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों आज हमने क्या देखा है, आज मैं वीडियो को यहीं पे खत्म करूंगा। आज हमने देखा भाई प्राकृत संख्याओं का योग हम कैसे निकालते हैं, मतलब भाई नेचुरल नंबर्स का, ठीक है भाई। उसमें हमने देखा भाई सम संख्याओं का योग, भाई इवन नंबर्स कैसे निकालेंगे हम, भाई यहाँ पे देखेंगे विषम संख्या मतलब ओड नंबर्स का हम सम कैसे निकालेंगे, वो हमने इन दोनों फॉर्मूले से देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं एक क्वेश्चन बोलता हूँ आपके सामने, फिर हम देखेंगे, उसके बाद मैं वीडियो आपके यहाँ पे फिनिश करूंगा, खत्म करूंगा, देखेंगे कैसे। उसने बोला 3
5 9 से लेके आप उसने बोल दिया भाई चलो 19 ले लेते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे हम क्या निकालेंगे। सबसे पहले भाई फॉर्मूला देखेंगे। हमने देख लिया अभी सब संख्याएं हैं सारी, 19 - 3 5 - 3 नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाएंगे। बट क्या ये हमारा क्वेश्चन सही है बच्चों? कैसे? यहाँ देखा हमने क्या बोला था, ये एपी में होना चाहिए समानांतर श्रेणी। क्या है समानांतर श्रेणी है? यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे 4 का गैप है, तो भाई ये हम नहीं निकाल सकते। क्या है, आपको ऐड ही करना पड़ेगा। हाँ भाई इसका एक नेक्स्ट वन ऐसे हो सकता है कि 9 के बाद उसने दे दिया 11। अब क्या करेंगे देखेंगे, हमारा क्वेश्चन आ गया। चलो मैं इसको अच्छे से लिखता हूं। क्या है 3 5 9 11 से लेके चलो हम 19 तक देखते हैं, ठीक है। आपको सम निकालना है। अब हमने यहाँ पे देखा ये तो एपी नहीं है भाई, समानांतर श्रेणी नहीं है। क्या है भाई, ये यहां तक सेम गैप है, उसके बाद यहाँ पे हमने देखा 2 का गैप है। यहाँ हर एक जगह कितने का होगा बच्चों? 2 का गैप होगा। यहाँ पे हमने देखा 9 के बाद, तो हम क्या करेंगे 9 से लेके 19 तक की विषम संख्याओं का योग निकाल लेंगे। कैसे? क्योंकि 9 के बाद अब ये एपी है, समानांतर श्रेणी कहां से स्टार्ट है बच्चों? देखिए हमको क्वेश्चन सोल्व करना है भाई, 9 से लेके 19 तक, 9 11 13 15 17 19, तो 9 से लेके 19 तक होगी। हाँ उसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे 8 प्लस और इसका सम निकाल लेंगे। समझ में आया भाई? हमने 3 5 को ऐड क्यों किया? क्योंकि देखिए यदि यहाँ पे 7 होता है इसके बीच में तो हमारे क्या हो जाती है, एपी बन जाती है। बट एपी नहीं है तो हम क्या करेंगे, जितनी एपी उसका सम निकालेंगे उसमें 8 ऐड कर देंगे। समझ में आया? तो सबसे पहले कहने का मतलब हम ये चेक करेंगे क्या ये एपी समानांतर श्रेणी है या नहीं है। ठीक है बच्चों? ओके, जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना बच्चों हमारी, उस वीडियो में हम क्या करेंगे भाई, अभाज्य संख्याओं का योग निकालेंगे। ठीक है, भाज्य संख्याओं का योग निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। बट अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताना है क्या अभाज्य संख्या जो भाज्य संख्याएं हैं बच्चों, क्या हम इस फॉर्मुलेशंस को यूज कर सकते हैं? ये फॉर्मूला कब लगता है बच्चों, जब हमारी जो क्वेश्चंस है वो किसमें, एपी में दिए हो आपको। ठीक है भाई, समानांतर श्रेणी में क्या है भाज्य संख्या और जो भाज्य संख्या है, मतलब भाई हमारा प्राइम नंबर और जो कंपोजिट नंबर है क्या वो हमारे एपी में आते हैं या नहीं आते हैं, वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? बहुत मजेदार टॉपिक था बच्चों। ठीक है भाई, फॉर्मूला हमने तो फॉर्मूला कुछ लर्न ही नहीं किया, बस 2 चीजें देखी है। ठीक है, तो बच्चों आपको कैसी वीडियो लगी थी? आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि और बच्चे जितने भी ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे वो उसका क्या करेंगे, बेनिफिट उठाएंगे। कैसे उठाएंगे भाई? मैं क्वेश्चन सारे सोल्व करवा रहा हूं आपके एस्टेट के, बीसी टेट, यूपी टेट सभी चीजों के। ठीक है, तो भाई जो फिर मैं एक बार और बोलता हूं, क्या बोलता हूं कि भाई जो स्टूडेंट्स न्यू है वो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।